Hello, good morning student. Today we are going to learn the chapter number 23 of subject EVS class 5th. The lesson is our heritage. तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। हमारे कौन कौन से ऐसे ऐतिहासिक जगह हैं, ऐतिहासिक स्थल है जिनको हमें प्रिजर्व करना है, हमें उनकी सुरक्षा रखनी है और जिससे कि आने वाली और जो नई जनरेशन है वो भी उनको जान सके कि हमारे जो एंसेंटर्स थे वो कितने विद्वान थे, कितने महान राजा हुए हैं जिन्होंने कितने महान महान किले बनाए हैं, कितनी महान महान ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो हमें बहुत प्राउड फील करवाती है। तो स्टार्ट द लेसन। वन डे वी वेंट ऑन ए विजिट टू चित्तौड़गढ़ विथ आवर क्लास। एक बार हम चित्तौड़गढ़ घूमने जाते हैं, हमारी पूरी क्लास जाती है, 5th क्लास पूरी। एंड वी गॉट रेडी अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लेफ्ट फॉर द फोर्ट। हम जल्दी रेडी हो जाते हैं जाने के लिए और हमें किले पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पर व्हेन वी रीच देयर वी सॉ दैट देयर वर मैनी टूरिस्ट। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने क्या देखा, वहाँ पे तो बहुत सारे टूरिस्ट थे, वहाँ पे तो फॉरेनर भी आते हैं, हमारे पूरे देश के अदर स्टेट के लोग भी घूमने आते हैं। वी हायर्ड ए गाइड फॉर विजिटिंग द फोर्ट एंड ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट इट। हमने वहाँ पर एक गाइड को हायर किया और उसको हमारे साथ रखा जिससे कि हमें वो जहाँ जहाँ भी हम चित्तौड़ में कुछ भी देखने जो चीज़ें होगी वो देखेंगे तो हमें उनके बारे में, गाइड का काम क्या होता है वो पूरा अपने को बताता है कि यहाँ पर ऐसा हुआ था, ये इन्होंने बनवाया। बाकी सब हमें पता कैसे चलेगा, तो गाइड के द्वारा ही हमें पता चलेगा। फिर उनमें से एक लड़का होता है रोहित। दिस इज सच ए ह्यूज फोर्ट एंड सो वेरी हाई। उसने क्या बोला, ये तो बहुत ही बड़ा है फोर्ट और कितना ऊपर है, मतलब चित्तौड़ का जो फोर्ट है वो बहुत हाई एल्टीट्यूड पे बना हुआ है। फिर दीपेश बोलता है द वॉल्स ऑफ दिस फोर्ट आर सो थिक। जो इस फोर्ट की दीवारें बनी हुई वो भी बहुत चौड़ी है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। आशा बोलती है फिर हॉल्स आर ऑल्सो देयर इन द अपर पार्ट ऑफ द वॉल्स। और जो ये वॉल बनी है उनके ऊपर होल्स भी बनाए गए ऊपर अपर पार्ट में। ज्योति बोलती ओह सच ए बिग गेट एंड वाई दिस पॉइंटेड नेल्स आर देयर ऑन इट। तो ज्योति क्या बोलती है कि ये देखो कितने बड़े बड़े गेट बनाए हुए हैं और इन गेट के ऊपर नेल्स फिट किए हुए होते हैं, मतलब भाले होते हैं ना, तिकोने होते हैं वो। तो वो क्या करते हैं कि दुश्मनों को अंदर नहीं आने देते, क्योंकि वो अगर भाले से अटैक होगा तो वो मर जाएगा। तो इसलिए इन जो इनके वो होते हैं इनके ऊपर नेल्स फिट किए होते हैं। द गाइड टोल्ड दैट द फोर्ट ऑफ चित्तौड़ इज ए मैचलेस एग्जाम्पल ऑफ राजस्थान आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो गाइड उनको बोलता है कि ये जो चित्तौड़ का जो फोर्ट है ना ये बिल्कुल मैचलेस है, ऐसा फोर्ट आपको और कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इसकी जो आर्ट है और जो आर्किटेक्चर द्वारा इसका जो पूरा एक तैयार किया गया है कि किस तरीके से कहाँ पे क्या बनाना है, वो बिल्कुल एक मतलब मैचलेस है और कोई कहीं पे भी ऐसा नहीं है। इट इज़ वेरी फेमस फोर्ट इन द हिस्ट्री। और ये हमारे हिस्ट्री में बहुत फेमस है, हमारा इसका बहुत बड़ा इतिहास भी रहा है इसके पीछे। और वो इतिहास क्या है, रानी पद्मिनी वाइफ ऑफ राजा रतन सिंह डिड जौहर ऑन दिस फोर्ट। रानी पद्मिनी जो राजा वहाँ चित्तौड़ के राजा हुए थे, राजा रत्न सिंह, उनकी पत्नी थी रानी पद्मिनी और उन्होंने जौहर किया था। जौहर क्या होता है कि जब दुश्मन उनके राजा को मार देता था तो पहले रानियां क्या करती थी, जलती आग में कूद जाती थी। आई होप आपने सबने पद्मावत देखी होगी, तो उस मूवी में भी पूरा ये बताते हैं, तो आपको पता चलेगा कि चित्तौड़गढ़ का कितना बड़ा महत्व रहा है। और रानी ने जैसे ही उसको पता चलता है कि राजा रतन सिंह अब नहीं रहे तो वो भी क्या करती है, जलती हुई आग में उसकी हजारों दासियों के साथ में आग में कूद जाती है।
द नेल्स आर देयर ऑन द गेट ऑफ द फोर्ट फॉर सेफ्टी पर्पज। और जो ये भाले लगाए जाते हैं गेट पे, क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि हमारी सेफ्टी हो सके, क्योंकि भालों से वार किया जा सके, दुश्मन डायरेक्ट दुश्मन आसानी से अंदर नहीं आ सके। क्योंकि पहले जो महल बना जो भी ये इस तरह के फोर्ट बनाते थे तो सारा ध्यान इसी का रहना होता था कि कोई दूसरे राजा या फिर कोई दूसरे सैनिक आक्रमण नहीं कर दे। तो उस हिसाब से ही पूरा फोर्ट तैयार किया जाता था। गेट पे कैसे क्या करना है, दीवारों पे कैसे क्या करना है, तो वो सब उसी को चीज सेफ्टी को ध्यान में रख के ही बनाया जाता था। द गाइड टोल्ड अस दैट द बुर्ज वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द अपर साइड ऑफ द वॉल्स। बुर्ज क्या होते हैं? वॉच टावर्स। तो गाइड ने उनको बताया कि ये जो वॉल्स के ऊपर की साइड में ये बुर्ज बने होते हैं। ये देखो, आपको देखने में पता चल रहा होगा, ये वॉल है पूरी और ये देखो इस तरीके से ऊपर बने होते हैं। ये बीच में छोटा सा होल होता है और बाकी इस तरीके से टावर जैसा बनाया होता है। तो वो किस लिए बनाया जाता है? फ्रॉम वेयर द सोल्जर्स कुड सी एनी अटैकिंग आर्मी एंड फायर बुलेट्स फ्रॉम फॉर दियर डिफेंस। वो आसानी से यहाँ पर बैठ के इन छेद जो हॉल है उनमें से देख सके कि कोई आक्रमण तो नहीं करने वाला, कोई सेना तो नहीं आ रही है हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। तो उनको पता चल जाता था, क्योंकि अगर खड़े खड़े देखेंगे तो उनको वो दूसरी जो सेना आ रही होगी वो मार देगी। तो वो बस आंख लगा के यहाँ से देख लेते थे कि हाँ कोई सेना नहीं आ रही है। और ये इसीलिए भी काम आते थे कि ये आराम से यहाँ पे बंदूक रख के और उनको मार सके, अटैक कर सके और तीर चला सके, तो ताकि वो दिखेंगे भी नहीं तो उनके ऊपर अटैक भी नहीं होगा और एनिमी भी मर जाएगा। तो इस हिसाब से ये बनाए गए थे वॉल्स के ऊपर बुर्ज। इन द एंशिएंट टाइम द एलिफेंट्स वर ऑल्सो देयर इन द किंग्स आर्मी। पुराने टाइम में क्या, राजा की जो सेना होती थी उसमें हाथी भी होते थे। युद्ध के लिए हाथी को भी यूज किया जाता था। देयर फॉर ह्यूज हग गेट्स वर कंस्ट्रक्टेड फॉर दियर मूवमेंट। इसीलिए फिर हाथी तो साइज में बहुत बड़ा होता है। अगर छोटा सा गेट बनाएंगे तो हाथी तो ना निकल पाएगा ना जा पाएगा, तो लड़ाई कब करेगा उस पे बैठा हुआ सैनिक। इसलिए क्या होता, बहुत बड़े बड़े गेट इसलिए बनाए, है ना। ये देखो बहुत बड़े गेट बनाते थे और बहुत लंबे चौड़े रास्ते होते थे, क्योंकि हाथी को निकलने में एक हाथी तो रखते नहीं थे, बहुत सारे हाथी होते थे, तो उनको निकलने के लिए आने जाने के लिए प्रॉपर जगह मिल सके, इसलिए बड़े गेट बनाए जाते थे। द फोर्ट्स वर कंस्ट्रक्टेड एट हाई एल्टीट्यूड एंड रॉक रिक्वायर्ड फॉर दियर कंस्ट्रक्शंस वर ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ एलिफेंट। अब देखो फोर्ट के ऊपर बहुत ऊंचाई पे अगर कोई चीज बना रहे हैं तो सब जो भी जरूरी सामान चाहिए वो भी सब हाथियों के द्वारा ही ऊपर ले जाया जाता। तो इंसान की तो इतनी कैपेसिटी नहीं होती कोई इतना वजन, इतने पत्थर उठा के इतना ऊपर ले जाके फिर ये इतना बड़ा फोर्ट बना सके। तो हाथियों का हेल्प ली जाती थी, उनके ऊपर सारा सामान रख के ले जाया जाता था। इसलिए रास्ते भी बड़े बनाते थे और गेट भी बड़े बनाते। आप चित्तौड़ घूमने जाओगे तो आपने जरूर देखना, गेट भी बहुत बड़े बड़े, रास्ता भी खूब बड़ा बड़ा, और कितना ऊपर बना हुआ है चित्तौड़ का किला। नाउ सम क्वेश्चन आंसर। Why were there small pointed nails on over the gate of the fort? जो वो छोटे छोटे वो भाले के नुकीले भाले क्यों लगाए हुए थे गेट पे? फॉर डिफेंस फ्रॉम एनिमी अटैक, ताकि एनिमी अटैक से हम बच सके, क्योंकि एकदम से एनिमी अटैक नहीं कर पाएगा, नेल्स से उसको बच के निकलना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए सेफ्टी पर्पज के वजह से उनको बनाए जाते हैं। What was the reason for the construction of hug gates in the fort? बड़े बड़े गेट क्यों बनाए जाते थे? अभी बताया मैंने, क्योंकि एलिफेंट्स को निकलने आने जाने में उसको स्पेस चाहिए होता है, तो फॉर एलिफेंट्स इजी एंट्रेंस, ताकि एलिफेंट आराम से में एंटर कर सके और बाहर निकल सके। इसलिए वाई द वॉच टावर्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द अपर साइड ऑफ द वॉल, क्यों बनाए जाते थे? बिकॉज सोल्जर्स कुड सी एनी अटैकिंग आर्मी, कोई भी अगर उसको आर्मी अटैक करने वाली तो उसको वो वहां होल से आराम से देख लेगा और फिर वो भी तैयार हो जाएंगे कि हाँ हमें अब युद्ध करना है। वाई द फोर्ट वर कंस्ट्रक्टेड ऑन हाई एल्टीट्यूड, क्यों हाई एल्टीट्यूड पे ही बनाए जाते थे?
चित्तौड़ का किला वो चाहते थे तो प्लेन जगह पे भी बना सकते थे, नीचे ही बना लेते, तो ऊपर क्यों बनाया? बिकॉज सोल्जर्स कुड वॉच द एनिमी फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि पहले तो टेक्नोलॉजी तो होती नहीं थी, तो वो क्या ऊपर बनाते थे। देखो अब कुंभलगढ़ का किला भी बहुत ऊपर है ना, सज्जनगढ़ भी बहुत ऊपर है, चित्तौड़गढ़ भी ऊपर। क्यों? क्योंकि वो आराम से दूर से वो देख सके कि हाँ कोई चीज अटैक करने वाली है। अगर प्लेन जगह पे होंगे तो अटैक करते ही डायरेक्ट राजा राजी सबको मार के चले जाएंगे, लेकिन अगर ऊंचाई पे होगा तो उनको आने में, आर्मी को आने में, फिर अटैक करने में टाइम लगेगा, इसलिए वो हमेशा ऊंचाई पे बनाए जाते हैं। नक्षत्रा बोलते हैं, नक्षत्र मैनी प्लेसेस आर देयर इन दिस फोर्ट, उस फोर्ट में बहुत सारे महल बने हुए हैं, पैलेस बने हुए हैं। जो पैलेस में क्या होता है, राजा रानी जो रहते हैं, क्योंकि राजा रानी भी बहुत सारे होते हैं, रानियां भी बहुत सारी होती है, राजा भी भाई है, चाचा है, सबके रहने का अलग अलग महल होता था पहले, तो वो पैलेस होते हैं। एंड फिर पूजा बोलती है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए फोर्ट एंड ए पैलेस, तो फिर ये जो किला बना हुआ है और जो अंदर महल बने उनमें क्या डिफरेंस है? तो जयपाल उनको बताता है कि द फोर्ट्स वर कंस्ट्रक्टेड कंसिडरिंग द सिक्योरिटी पर्पसेस वेयर एज पैलेसेस वर कंस्ट्रक्टेड फॉर द रेजिडेंस ऑफ द किंग्स एंड हिज फैमिली मेंबर्स। जो ये फोर्ट बनाए जाते थे ये तो सिक्योरिटी पर्पज से बनाए जाते थे कि हम इतना ऊपर बनाएंगे, ऐसी दीवारें बनाएंगे, ऐसे गेट रखेंगे ताकि एनिमी एकदम से अटैक नहीं कर पाए, उनको टाइम मिल जाए कि हम युद्ध की तैयारी करें, उनको पता भी चल जाए, लॉन्ग डिस्टेंस में ही पता चल जाए। लेकिन जो ये पैलेस बनाते हैं वो तो राजा और उसकी फैमिली मेंबर के रहने के लिए होते हैं, उसमें पूरी फैसिलिटी होती है उनके लिए, और वो इसलिए बनाए थे। अब हम चित्तौड़ का जो फेमस स्तंभ है उसके बारे में पढ़ते हैं, विजय स्तंभ। यह है विजय स्तंभ, 9 मंजिल है इसकी। नीना बोलती है वाओ इट्स सच बिग टावर, ये कितना बड़ा टावर है, बहुत बड़ा टावर है। और आप देखिए कि बिल्कुल पत्थरों से बनाया हुआ और अंदर कुछ भी मटेरियल यूज नहीं हुआ, अभी पत्थर को पत्थर से जोड़ते हुए और फिर उसको ऐसे डिजाइन भी पत्थरों की है। तो कितना हमारे जो एंशियंट जो आर्किटेक्चर थे वो कितने महान थे, कितना हाई लेवल का वो सोच पाते थे। सुनीता बोलती है दिस इज अ विजय स्तंभ, महाराणा कुंभा हैड कंस्ट्रक्टेड दिस टावर व्हेन ही गॉट द विक्ट्री ओवर द मालवा एंड गुजरात आर्मीज लेड बाय महमूद खिलजी। तो फिर सुनीता को उसका पता होता है कि किसने बनाया, तो वो बताती है कि ये राणा कुंभा ने बनाया है, महाराणा कुंभा ने बनाया है, जब उन्होंने मालवा में और गुजरात के जो आर्मी थे उन पे विजय प्राप्त कर ली थी, मतलब जो महमूद खिलजी की जो सेना थी उसको हरा दिया था, और फिर उस खुशी में उन्होंने ये विजय स्तंभ बनवाया था। एंड दिस इज 122 फीट हाई एंड कंसिस्ट ऑफ 9 स्टोरेज। ये देखो 9 इसकी बिल्डिंग्स है अलग अलग, और इसमें जाने के लिए स्टेयर्स बनी हुई है, ऊपर तक जाते हैं। अभी ये बंद हो गया है, लेकिन क्योंकि अभी इसका पत्थर निकलने लग गए हैं तो इसका आना जाना बंद हो गया है, लेकिन ये बहुत अद्भुत नज़ारा होता है वहाँ का। और ये 122 फीट हाई है, इसकी जो ऊंचाई है वो 122 फीट है। फिर हम पढ़ेंगे कीर्ति स्तंभ। ये है कीर्ति स्तंभ। अमित बोलता है विच बिल्डिंग इज दिस, ये कौन सी बिल्डिंग है? गाइड बताता है दिस इज ए कीर्ति स्तंभ, इट इज अप्रोक्सीमेटली 22 मीटर्स हाई एंड कंसिस्ट ऑफ 7 स्टोरीज। इसमें 7 मंजिला है ये और 22 मीटर इसकी ऊंचाई है, इसको कीर्ति स्तंभ बोलते हैं। तो चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ भी है और कीर्ति स्तंभ भी है। देयर वी मेट द स्टूडेंट्स ऑफ अदर स्कूल्स ऑल्सो। फिर वहां पर वो जो बच्चे गए हैं वो दूसरे स्कूल के बच्चों से भी मिलते हैं। They told us that they were on a trip of राजस्थान, और वो उनको बताते हैं कि हम तो पूरे राजस्थान के भ्रमण पर निकले हुए हैं। They had seen many forts, temple, mosque and towers. उन्होंने बहुत सारी मस्जिदें देखी है, मंदिर देखे हैं, बहुत सारे फोर्ट किले भी देख लिए हैं। We asked the guide, हमने गाइड से पूछा
विच हिस्टोरिकल प्लेसेस वी शुड विजिट इन राजस्थान, हमें कौन सी जगह पर घूमना जाना चाहिए। एंड ही सेड, फिर वह बताता है दैट देयर आर मैनी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इन राजस्थान विच वी मस्ट विजिट, राजस्थान में ऐसे ऐतिहासिक जो दुर्ग हैं, ऐतिहासिक जो स्थल है वो बहुत सारे हैं और हमें देखना चाहिए। ये देखो, ये है लोहागढ़ फोर्ट, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में लोहागढ़ फोर्ट है, ये देखिए आप। फिर ये जयगढ़ फोर्ट, जयपुर का जयगढ़ फोर्ट है। थर्ड है कुंभलगढ़ राजसमंद, ये आपको जरूर देखने चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट फोर्ट है। ये है सोनार फोर्ट जैसलमेर, ये सोनार का किला है जो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, लेट्स नो मेजर फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, जो हमारे मेजर फोर्ट है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले रणथंबोर फोर्ट, ये है रणथंबोर फोर्ट एंड द रणथंबोर फोर्ट इज सिचुएटेड इन सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट, ये हमारे राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है रणथंबोर फोर्ट। एंड दिस फोर्ट हैज द फेमस त्रिनेत्र गणेश टेम्पल ऑफ राजस्थान, और इस जो फोर्ट किले में है ना फेमस 3 आंखों वाले गणेश जी भगवान की मूर्ति है, वहां पे मंदिर है जिसमें भगवान गणेश के 3 आंखें हैं। द फेयर ऑफ लॉर्ड गणेश इज ऑर्गेनाइज्ड हियर, और यहाँ पर गणेश मेला भी लगता है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ दिस फोर्ट इज द राजस्थान फर्स्ट साका टुक प्लेस हियर, इट इज ए हिल फोर्ट, ये भी एक पहाड़ी दुर्ग है और यहाँ पे हमारे भारत का इसलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये राजस्थान में सबसे फर्स्ट जो साका हुआ था वो यहीं पर हुआ था। शाका, यहाँ पे फर्स्ट शाका हुआ था। वो शाका क्या होता है, जिसमें जो आदमी है वो केसरिया हो जाते हैं, मतलब युद्ध करते करते हुए मर जाते हैं, और उनकी जो औरतें होती है वो पीछे जलती हुई आग में कूद जाती है, मतलब खुद को वो भी जला लेती है, तो उसको शाका बोलते हो। शाका फर्स्ट जो साका यहीं पे हुआ था इन 1301 में, 1301 में हुआ था, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। मेहरानगढ़ दुर्ग, अब पहले रणथंबोर पढ़ लिया जो कौन से जिले में है, सवाई माधोपुर। मेहरानगढ़ दुर्ग, दिस इज ऑल्सो ए हिल फोर्ट, ये भी एक पहाड़ी दुर्ग है और इट इज सिचुएटेड इन जयपुर जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, ये जोधपुर में बना हुआ है। दिस फोर्ट इज ऑल्सो नोन एज चिड़िया टुक, ये फोर्ट किसके नाम से जाना जाता है, चिड़िया टुक दुर्ग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये दुर्ग ऐसे देखने पे चिड़िया की जो वो होती है ना चोंच, वैसा नजर आता है, इसलिए इसको चिड़िया टुक भी बोलते हैं। थर्ड है कुंभलगढ़ फोर्ट जो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है। दिस फोर्ट इज सिचुएटेड इन राजसमंद डिस्ट्रिक्ट, दिस इज ऑल्सो नोन एज द आई ऑफ मेवाड़, ये मेवाड़ की आंख कहलाता है क्योंकि ये इतना ऊपर बना हुआ है कि सब पे नजर रख सकते हैं यहाँ से, इसलिए इसको आंख बोलते हैं। दिस फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय महाराणा कुंभा इन द 15th सेंचुरी, इट्स वॉल इज वर्ल्ड फेमस, ये भी महाराणा कुंभा ने बनाया है। देखिए ये भी महाराणा कुंभा ने बनाया है जो विजय स्तंभ है, और कुंभलगढ़ दुर्ग भी महाराणा कुंभा ने बनाया है 15th सेंचुरी में, और इसकी जो दीवारें हैं वो वर्ल्ड फेमस है, सिर्फ इंडिया में सिर्फ स्टेट में नहीं फेमस, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इन द एंशिएंट टाइम द किंग्स एंड द रूरल गॉट द फोर्ट कंस्ट्रक्टेड, पुराने टाइम में क्या राजा और जो भी शासक होते थे वो ये जो दुर्ग बनाते थे। एट द टाइम ऑफ एनी अटैक टू सेफ गार्ड अगेंस्ट द एनिमीज द हग गेट्स और द फोर्ट वर क्लोज्ड एंड द फूड एंड द अदर मटेरियल्स वर स्टोर्ड इन द फोर्ट। तो ये क्यों बनाते थे, ताकि बाहर से कोई जब अटैक करने आए उनके ऊपर तो वो दरवाजे इतने बड़े बड़े होते थे कि दरवाजे बंद कर देंगे तो फिर कैसे आएंगे, दरवाजे बंद। पहले ऐसा तो नहीं, पहले हेलीकॉप्टर होते थे तो दरवाजे तो नीचे रह गए, हेलीकॉप्टर से ऐसे फ्लाई करके इधर आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता था, तो बड़े बड़े गेट बना देते थे, फिर उनको जब अटैक होने वाला होता था तो गेट बंद कर देते थे। फिर उनमें अंदर कितने दिन युद्ध चलते थे तो खाना वगैरह सब उनके अंदर ही स्टोर रखते थे, ताकि वो जो भी सैनिक है युद्ध कर रहे हैं वो उन सबके खाना पानी सब हो सके। तो देखिए आप कितने मतलब महान होते थे हमारे जो एंसेंटर्स है, वो कितने महान थे, उन्होंने मतलब कितना उनका लड़ाई को लेके युद्ध को लेके कितनी प्रिपरेशन रहती थी उनकी, और हालांकि इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उनको उनके हिसाब से ही सब मैनेज करना होता था, इसलिए इसने बड़े बड़े दुर्ग बनाए।
What we learned in ancient time, the forts were constructed for security and safety. ये जो दुर्ग बनाए जाते थे सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए बनाए जाते थे. The king and the emperors got memorials constructed as a remembrance of their victories. और राजा और जो भी शासक होते थे वो कि अपनी जीत की याद हम कैसे रखेंगे, उसकी मेमोरी कैसे रखेंगे, हम उसकी खुशी इतनी होती थी कि वो इतना बड़ा काम करवा देते थे. विजय स्तंभ बनवा दिया महाराणा कुंभा ने, जिसको हम आज भी देखते हैं. कितने साल पुराना है वो, है ना. तो वो इसलिए इतनी खुशी होती थी उनको, युद्ध अगर जीत लेते थे तो फिर वो उस याद में, उस खुशी में ये चीजें बनवाते थे. नाउ आपको क्या करना है, लोहागढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, सोनारगढ़ फोर्ट, आपको अगर कोई न्यूज़पेपर में इससे रिलेटेड कुछ भी आता है तो आपको उसको कलेक्ट करना है. बाकी अदरवाइज आपको और कुछ नहीं करना है. कलेक्ट करके फिर इसका कटिंग करके कॉपी में पेस्ट कर सकते हो. और सेकंड क्वेश्चन आपको कॉपी में करना है वो है व्हाई शुड वी प्रोटेक्ट द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. हमें इनको क्यों सुरक्षा रखनी चाहिए, हमारे जो भी ये ऐतिहासिक स्तंभ है, ऐतिहासिक आधारभूत जो हमारे ढांचे हैं पुराने समय के, उनको क्यों हमें सुरक्षित रखना चाहिए. तो इसका आंसर आप यहाँ से ये लिख सकते हो. We should protect historical monuments because these are our national heritage and we know about the glory and the pride of our ancestors from these. Okay? तो आपको ये क्वेश्चन करना है. So it is our lesson, student. I hope you will enjoy. Thank you.